और जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो आसपास का सब कुछ चेंज होता है, अपने आप चेंज होता है, करना नहीं पड़ता। लाइफ बहुत इजी अपने आप फील होने लग जाती है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपको तो ये सारी चीजें हार्मोन इम्बैलेंस के कारण है। ये क्या चल रहा है, मतलब क्या ही चल रहा है? वही परेशान होने की आदत है या शौक या दोनों? चोट लगी हुई है, ऑइंटमेंट लाकर दे दिया, लेकिन दवाई लगाने को तैयार नहीं हो। और आपको मेरी बातें तो समझ आ नहीं रही होंगी, अच्छे से बताऊंगी। लेकिन अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं आपकी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ और सच में बड़ा मजा आता है। जब हम यहाँ काम करते हैं ना तो यहाँ पर लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक करें। कुछ दिनों पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि यार प्लीज मेरे लिए भी ना ये हार्मोन बैलेंस और फेशियल हेयर के लिए सप्लीमेंट बना दो। अब तो मुझे लगता है सिर्फ वही काम करने वाला है। एंड दैट मोमेंट आई गॉट दैट हिट, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैंने आपको पूरी प्लेट सर्व करके दे दी तो आप खाना उठा के खा क्यों नहीं पा रहे हो। आई वॉज ऑलरेडी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। मैं भी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं भर भर के मेल्स रिसीव कर रही थी। मैम पॉजिटिव माइंडसेट पर सप्लीमेंटल बना दो, मैम अच्छी हेल्थ पे सप्लीमेंटल बना दो, मैम हार्मोन्स के लिए सप्लीमेंटल बना दो, कॉन्फिडेंस नहीं है ओसीडी के लिए सप्लीमेंटल बना दो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फाइनली उसका मैसेज आने के बाद जब मैंने उससे कहा कि यार ये दोनों सप्लीमेंटल सुनो, तो उसने कहा कि नहीं मेरी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है ना। एंड दैट मोमेंट आई ओपनर फॉर मी कि ओके आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम उन सप्लीमेंटल से अलग है। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखना। अब जब बात आती है कि हमें हाइट बढ़ानी है या दुबले होना है या मोटे होना है या वेट गेन करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, इन सारी चीजों पे रिक्वेस्ट आती है। इसमें आपको कहाँ सेल्फ लव दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दे रहा। अच्छी स्किन के लिए सप्लीमेंटल चाहिए, इसमें आपको सेल्फ लव कहाँ दिखाई दे रहा है? वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके बाद भी सेल्फ लव आ जाएगा? कुछ और खामियां दिखने लग जाएंगी। इसलिए मैंने कहा था पहला वाला सप्लीमेंटल जरूर सुनो, वो आपके बहुत सारे मैटर्स पे हेल्प करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन बोथ द वेज। ओसीडी जब बात डर की होती है, जब बात है पॉजिटिव माइंडसेट की, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार, जब हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना तो हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। और जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो आसपास का सब कुछ चेंज होता है, अपने आप चेंज होता है, करना नहीं पड़ता। लाइफ बहुत इजी अपने आप फील होने लग जाती है। आवाजें आ रही है ना, प्लीज इग्नोर करना यार, मैंने जितना कोशिश कर पाई मैंने कर लिया। तो फिर से कि जब एनर्जी चेंज होती है तो चीजें अपने आप बाहर चेंज होने लग जाती हैं। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और आप चीजों को, लोगों को अप्रोच करने लग जाओगे। आप अपनी जॉब्स के लिए इजीली अप्रोच करने लग जाओगे। आपके अंदर के डर कम हो जाएंगे। और इसी को तो कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट मतलब क्या? कि लाइफ को लेकर एक अच्छा नजरिया हो, थोड़ी सी खुशी हो, एंथुजियाज्म हो, और जो सामने से जो चीजें आ रही हैं, जो लाइफ जो चैलेंजेस आपके सामने लेकर आ रही है, आप उसको थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाओ। चाहे थोड़ा सा डर भी लगे तो भी इतना कॉन्फिडेंस रहे, सेल्फ एश्योरेंस रहे कि आप उसको हैंडल कर सकते हो। एंड दैट फर्स्ट सप्लीमेंटल फॉर सेल्फ लव एंड हैप्पीनेस वो उसी चीज के लिए था। लेकिन आप लोगों को शायद लगा होगा कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है ना? तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि वो सप्लीमेंटल बहुत हेल्पफुल है और आप उसके फीडबैक्स पढ़ सकते हो उसके नीचे जाकर, उसके कमेंट सेक्शन में। प्लीज गो अहेड विद दैट। नंबर 2, अब बात आती है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, अगेन दो चीजों की। तो वो चीजें भी, अब डिप्रेशन, एंजाइटी, देखो डिप्रेशन अलग चीज है, एंजाइटी और ओसीडी अलग चीज है। लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपको तो ये सारी चीजें हार्मोन इम्बैलेंस के कारण है। अब हार्मोन इम्बैलेंस में क्या क्या आता है? यूजुअली सिर्फ वही लड़कियां मेल कर रही हैं कि मैम हमें पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीएमएस है इसके लिए, या फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं, तो उसके लिए आप हमें सप्लीमेंट प्रोवाइड करवा दो।
हार्मोन बॉडी में है, इमोशंस भी बॉडी में है। आपके हार्मोन्स आपके इमोशंस को इफेक्ट करते हैं और आपके इमोशंस आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो जब आप एक चीज ठीक करते हो, अगर आपने माइंडसेट ठीक करा तो आपकी बॉडी अपने आप ठीक होती है। अगर आपने बॉडी को ठीक करा तो माइंड अपने आप ठीक होता है। अगर आपने इमोशंस को ठीक करा तो हार्मोन्स अपने आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स पे काम करा तो इमोशन अपने आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच, एक ओवरऑल अप्रोच पे काम करना है। मेरा जो हेल्थ सप्लीमेंटल है और जो सेल्फ लव वाला सप्लीमेंटल है, हैप्पीनेस वाला जो सप्लीमेंटल है, वो दोनों ओवरऑल अप्रोच पे काम करने के लिए हैं। फिर मेल आते हैं, मैम डाइजेशन के लिए अलग से सप्लीमेंटल बना दो। अरे भैया, डाइजेशन क्या कहीं अलग हिमालय पे रखा हुआ है, बॉडी में नहीं है। जो कुछ भी आपकी बॉडी में है वो सारा कुछ हेल्थ के अंडर आता है। हेल्थ का मतलब फिजिकल, इमोशनल, ये अलग अलग नहीं है। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारा कुछ सिंक है एक दूसरे से, ये सारा कुछ कनेक्टेड है। जब आप एक चीज ठीक करते हो तो दूसरी अपने आप ठीक होती है। कैसे? जब घर का एक व्यक्ति बीमार होता है तो घर के बाकी सारे लोगों पर असर पड़ता है। घर का एक व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो सब पर उसका असर पड़ता है। उसी तरीके से आप जब अपने एक चीज ठीक करते हो, बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। अब बात यह है कि जब आपके हार्मोन्स और फेशियल, अनवांटेड फेशियल हेयर्स की बात होती है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 2-3 महीने दो तो सही चीजों को। फिर जब शैडो हीलिंग्स पे और इनर चाइल्ड हीलिंग पे बात आती है, सेल्फ लव इज द की। ये आपको एनलाइटनमेंट तक ले जा सकता है। कोशिश तो करो। फिर बात यह है कि मैंने सप्लीमेंटल बनाए ही क्यों। थोड़ा सा कॉन्शियस, देखो आप लोग कॉन्शियसली बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करी ताकि आप अपने एफर्मेशंस और कॉन्शियसली आप जो काम कर पा रहे हो अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको सपोर्ट करे। सप्लीमेंटल्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको काम ना करना पड़े, ठीक? और अब एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, उसको प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मेरे पास और बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम बेबी बॉय कंसीव करने पर सप्लीमेंटल बना दो। कुदरत से छेड़खानी करने का हक ना आपको है ना मुझको है, और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करती। मैं किसी भी तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट है, ये मेरे वर्क एथिक्स के अगेंस्ट है। मैंने इतने सालों पहले जब पीएचडी करी थी, तब भी जब बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो था वो बहुत डिस्टर्ब था। अब इतने सालों में तो ये फर्क बढ़ गया होगा। आप सिर्फ, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमें ये चाहिए, मैं आपकी नीड और आपकी डिजायर समझती हूँ, लेकिन आप इसका एक बड़े लेवल पर इसका कॉन्सिक्वेंस सोच के देखो कि अगर इस तरह की किसी भी चीज को सपोर्ट कर दिया जाए तो समाज में उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर आएगा। हर एक जिंदगी को उसके हिस्से की जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगेन, आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो भी हमें मिला है इसे ईश्वर का एक प्रसाद समझ के, इस जिंदगी को ईश्वर का गिफ्ट समझ के, आने वाली जिंदगी को ईश्वर का गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट किया जाए। एंड लव योरसेल्फ एंड लव अदर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।